नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 18 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 18 जनवरी की करंट अफेयर, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की करंट अफेयर की PDF चाहिए, इसमें दोस्तों आपको ओनली मध्य प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। ये दोस्तों आपको मात्र मिलेगी 99 रुपीज में, एकदम न्यू कंटेंट। इस टाइप से आपको 12 PDF मिलेगी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, अगर आप सिंगल PDF में इसको खरीदना चाहते हो तो सिंगल PDF भी अवेलेबल है। डेज की बात करें दोस्तों हम, तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर टाइग्रेस मॉम कालर वाली बाघिन की मौत हो गई दोस्तों। तो पेंच टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 1992 में। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1992 में। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के 6 ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल किया गया है। वो कौन कौन से है दोस्तों? तो देखिए, एक तो कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी था और मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य भी था। ठीक है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी और प्रोजेक्ट टाइगर में 1974 में शामिल किया गया था। एक पेंच टाइगर रिजर्व है, इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में हुई थी और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब सम्मिलित किया गया था? 1992 में। ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और कुछ भाग सिवनी डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, इसको दोस्तों 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। पन्ना टाइगर रिजर्व, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में 1995 में शामिल किया गया था और ये छतरपुर पन्ना डिस्ट्रिक्ट में आता है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? 2000 में शामिल किया गया था। ये हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। और संजय गांधी नेशनल पार्क, ये प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था दोस्तों? तो ये 2008 में शामिल हुआ था। ठीक है, ये सीधी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का एक अभ्यारण्य है जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? आतापानी अभ्यारण्य है। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर सुपर टाइग्रेस मॉम की, तो देखिए टाइगर मुन्ना के बाद सबसे ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड जो जिसके पास है वो कौन है दोस्तों? सुपर टाइग्रेस मॉम के नाम पर है। और हमारे मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण स्थान है सुपर टाइग्रेस मॉम का। तो इसको कालर वाली बाघिन के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों इसके नाम पर सबसे ज्यादा प्रसव और शावकों को जन्म देने का रिकॉर्ड भी है। ये दोस्तों 8 बार में 29 शावकों को जन्म दे चुकी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, तो याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में भी याद रखिएगा। दोस्तों हमारा हाल ही में आरोग्य धाम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्रीकांत तिवारी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। श्रीकांत तिवारी को दोस्तों मध्य प्रदेश ट्रायथलॉन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेपी सक्सेना को सचिव नियुक्त किया गया है दोस्तों। राहुल अग्रवाल को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पीयूष शर्मा को सदस्य नियुक्त किया गया है। और देखिए दोस्तों, ट्रायथलॉन एक बहुखेल प्रतिस्पर्धा है जिसमें 3 सतत और अनुक्रमिक सहनशक्ति की प्रतिस्पर्धाओं को पूरा करना शामिल होता है। हालांकि खेल के कई रूप मौजूद है, परंतु ट्रायथलॉन के अपने सर्वाधिक लोकप्रिय रूप में लगातार विभिन्न दूरी की तैराकी, साइकिल चालन और दौड़ना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में इंदौर शहर के किस स्टार्टअप को बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है दोस्तों? तो देखिए, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में जो है वो राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है अनक्सेई डिजिटल रनर्स को। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, हाल ही में इंदौर शहर के किस स्टार्टअप को सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? तो ये लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे को। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक मैनेजमेंट श्रेणी में किसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? लुटेल स्मार्ट टॉयलेट कैफे को।
और बात करें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट श्रेणी में राष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये अनक्षय डिजिटल रनर्स को। और दोस्तों ये दोनों स्टार्टअप किस जिले के हैं, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट के हैं। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में, तो ये किया गया है श्री जितेंद्र लिटोरिया को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री जितेंद्र लिटोरिया। और ये है दोस्तों श्री जितेंद्र लिटोरिया, तो इनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेंद्र लिटोरिया ने अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। और मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की प्रबंध संचालक कौन है दोस्तों, श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव है। तो इन्होंने उनका स्वागत किया तथा बोर्ड की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। और दोस्तों हम मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग के बारे में बात करें, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखें तो देखिए, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम 1965 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश की कुल आय का 14% योगदान औद्योगिक क्षेत्र का है। 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी, ये 1961 में की गई थी। इंदौर में 10 फरवरी 2004 से अपैरल पार्क योजना लागू की गई थी। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपको हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश वस्त्रोद्योग निगम का मुख्यालय भी इंदौर में है दोस्तों। मध्य प्रदेश वित्त निगम का भी मुख्यालय कहां पर है, तो ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भोपाल में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में की गई थी। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहां पर है, तो ये भोपाल में है। इंदौर को दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। उद्योग संवर्धन नीति कब लाई थी दोस्तों, 2010 में लाई थी। बीना ऑयल रिफाइनरी है, तो इसका जो कारखाना है वो किस देश की सहायता से लगा है दोस्तों, ओमान की सहायता से लगा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। विजय फर्टिलाइजर उर्वरक कारखाना कहां पर है दोस्तों, गुना में है। और ये किस देश की सहायता से लगाया गया है, तो ये यूएस और इटली की सहायता से लगाया गया है। और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये किसकी सहायता से लगाया गया है दोस्तों, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया है। ठीक है, और ये कहां पर है, तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने जापान के सहयोग से ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन मंडीदीप किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो दूर संचार के उद्देश्य से प्रारंभ किया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का पीतमपुर औद्योगिक केंद्र भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का डेट्रॉइट, मध्य प्रदेश का पीतमपुर किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। मध्य प्रदेश के पीतमपुर में देश की पहली निर्यात संवर्धन इकाई स्थापित की जा रही है। और नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना विजयनगर में है दोस्तों। ठीक है, किसकी सहायता से बना था, इटली और अमेरिका की सहायता से। पीतमपुर में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, इंडो जर्मन टूल रूम और एक इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की गई दोस्तों, तो ये भी इंदौर में की गई है। और दोस्तों इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। उर्वरक औद्योगिक इकाई कहां पर है, तो ये देवास में है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट कहां पर है, तो ये मांगलिया इंदौर में स्थित है। ठीक है, ड्राई पोर्ट का मतलब होता है सूखा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल में प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया दोस्तों। तो आपको बताना है कि इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों, तो इनको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। और दोस्तों ये है प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी, इनका अभी हाल में निधन हो गया है। इनका संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से है। इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की, क्षेत्र में दिया जाता है शास्त्रीय संगीत में, शास्त्रीय नृत्य में, रंगमंच, रूपंकर कलाओं और रंगकर्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1980 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों, पंडित सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर को मिला था। ठीक है, देखिए दोस्तों जितने भी पुरस्कार हैं हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाने वाले, तो वो 2021 में जिन को भी दिए गए हैं सारे आपको पीडीएफ में अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम न्यू कंटेंट है दोस्तों, आप उसको खरीद सकते हो। एमसीक्यू फॉर्म में है सारे क्वेश्चंस। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में बात करें हम, तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये 1995 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है और गांधी विचार दर्शन हेतु दिया जाता है। ठीक है, 2021 में दोस्तों इस बार राष्ट्रीय गांधी सम्मान जो है वो 2 संस्थाओं को दिया गया था।
ठीक है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना 1986 में हुई थी। इसमें 3 लाख रुपए की राशि पुरस्कार राशि दी जाती है। यह भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए जाता है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की स्थापना 1980 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दिया जाता है, ठीक है। और देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की 1984 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है दोस्तों, 2 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान है, तो दोस्तों देखिए इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। और राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करें हम, तो इसकी स्थापना भी 1983 में हुई थी। सम्मान राशि है वो 2 लाख रुपए दी जाती है। और आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष कलाकार 2 वर्ष प्रदर्शनीय एवं 1 वर्ष रूपंकर कलाओं के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसमें दोस्तों पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान की, तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि दोस्तों 2 लाख रुपए दी जाती है और ये हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। बात करें यहाँ पर हम राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान की, तो इसकी स्थापना जो है 1996 में हुई थी। इसमें जो सम्मान राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और ये आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए दिया जाता है महिला कलाकार को। और देखिए दोस्तों ज्यादातर जितने भी पुरस्कार है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पुरस्कार है, एक राष्ट्रीय कबीर सम्मान और राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की पुरस्कार राशि याद रखिएगा। इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है और राष्ट्रीय कबीर सम्मान में पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसमें भी पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, 2 लाख रुपए। ये अभिनय, पटकथा, गीत लेखन और निर्देशन के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, हिंदी व्यंग, ललित निबंध और रिपोर्टर्स डायरी पत्र आदि के लिए दिया जाता है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान, इसकी स्थापना दोस्तों 2012 में की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है और यह मंची कविता के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पुरस्कार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान, राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, फादर कामिले बुल्के सम्मान, राष्ट्रीय गुनाकर मुले सम्मान और राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान। तो दोस्तों इनको याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। एक बार एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था। 3 पुरस्कार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के दे दिए थे, 1 पुरस्कार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का दे दिया था और पूछा था निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश शासन के कालिदास सम्मान से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का असली नाम क्या था, ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। वर्ष 1983 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। साथ ही उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2012 में विश्व रूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मानद मिली है। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इनको। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था। भरती मुनि भी सम्मान मिला है इनको और इन्होंने कथक हेतु कलाश्रम की स्थापना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम के लिए से यस टू लाइफ नो टू ड्रग्स ई शपथ कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग। इसके मंत्री कौन है दोस्तों? तो यह है श्री प्रेम सिंह पटेल। श्री प्रेम सिंह पटेल दोस्तों पशुपालन एवं डेयरी विभाग के भी मंत्री है। देखिए जो पशुपालन एवं डेयरी विभाग था ना, इसका पहले नाम पशुपालन विभाग था। अभी 2021 में इसका नाम पशुपालन एवं डेयरी विभाग कर दिया गया है। तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग और न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? श्री प्रेम सिंह पटेल। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन है दोस्तों? तो ये है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, ठीक है। प्रभुराम चौधरी जी के पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग, इसके मंत्री डॉक्टर मोहन यादव है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है? इंदर सिंह परमार जी के पास है। चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है? श्री कैलाश सारंग जी के पास है।
और जो तकनीकी शिक्षा विभाग है वो किसके पास है दोस्तों, तो वो यशोधरा राजे सिंधिया जी के पास है। और यशोधरा राजे सिंधिया ही मध्य प्रदेश की खेल मंत्री भी है। गृह विभाग किसके पास है, तो ये नरोत्तम मिश्रा जी के पास है। इनके पास गृह विभाग, जेल विभाग, संसदीय कार्य विभाग और विधि मंत्री भी है नरोत्तम मिश्रा जी। तो देखिए दोस्तों, नशीली दवाओं के सेवन की रोकथाम को जन आंदोलन बनाने के लिए देश और प्रदेश में से यस टू लाइफ, नो टू ड्रग्स, जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहे, ई शपथ कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जन को नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के विरुद्ध जागरूक करना है। मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा ई शपथ लेने पर प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, तो देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, 17 मार्च 1986 को हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। हमारे देश के अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह जी है दोस्तों। इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, सत्यनारायण प्रधान है, ठीक है। IPS अधिकारी होता है इसके डायरेक्टर। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जारी किए गए पत्र में युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपने मोबाइल से ई शपथ लेने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। तो दोस्तों अतिथियों द्वारा रिगल चौराहे पर स्थापित इंडिया गेट एवं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति पर पुष्पांजलि के साथ इस अभियान का शुभारंभ हुआ है। झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान का शुभारंभ 16 जनवरी को रिगल चौराहा पुलिस आयुक्त कार्यालय परिसर में हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि सांसद शंकर लालवानी, पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्रा और कलेक्टर मनीष सिंह उपस्थित थे। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था जनसंख्या की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये है निवाड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, निवाड़ी। और दोस्तों निवाड़ी हमारे मध्य प्रदेश का 52वां डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। किस जिले से अलग होकर बना था, तो ये टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था दोस्तों, 2018 में बना था, ठीक है। और जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यह है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। जनसंख्या सबसे कम कहां पर है, तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और आज का जो सबसे अच्छा आंसर है दोस्तों, नवीन वर्मा और अभिषेक जैन दोनों ने बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है। तो इनके द्वारा बताया गया जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, निवाड़ी है। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। यह सागर संभाग में आता है कि मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों, तो वो शहडोल संभाग है, ठीक है। और सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो जबलपुर संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो इंदौर संभाग है, ठीक है। आज के लिए आपका क्वेश्चन दोस्तों, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। आपको बताना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या पंजाब। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिसमें देखिए 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इस टाइप से दोस्तों इसका रिजल्ट निकलता है। और दोस्तों कल जो हमारा क्विज हुआ था 134वां, तो देखिए ये हमने हिस्ट्री से, मध्य प्रदेश हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और ये लगभग 350 लोगों ने अटेम्प्ट किया था। और इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो पिंका जाट की आई है, सेकंड रैंक अलका सिंह की आई है और जो थर्ड रैंक है वो सुनील की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।